बैठेंगे आप लोग घर जाओ। क्या है कोई मेंबर आपकी लैंग्वेज क्या? मेरे आदमी वहाँ बैठे, कौन से बैठे हैं आपके आदमी वहाँ? आपके आदमी को मेरे को एक बार एक आदमी गिनाओ हम जी यहाँ पर, मेरे ये आदमी बैठे हैं। इनकी फोटोग्राफ तक लगा रहे हो केस के अंदर, तो आपने एक बार भी इनको बताया क्यों नहीं है? हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ टोल रोड 25 जुलाई से चल रहा है धरना। सड़क चलने लायक है नहीं, इसीलिए टैक्सी यूनियन जनता ने मिलकर सूरतगढ़ के पास और डबली के पास लगा रखा है वहां पर धरना और टोल वसूली बंद करवा रखी है। इसी बीच ठेकेदार के द्वारा एक चाल चली गई, चालाकी चली गई और एक व्यक्ति से वह केस करवा देता है, जुडिशरी के अंदर केस करवाता है कि जो धरना वहां पर चल रहा है उसके बारे में केस चलता है। और ठेकेदार के द्वारा जब चालाकी जब पकड़ में आ जाती है तो जनता इसका विरोध करती है। चलिए पहले सुनते हैं ठेकेदार के द्वारा किस व्यक्ति के माध्यम से इस टोल रोड को उलझाने के लिए, जानी धरने को वहां से भगाने के लिए, धरने को वहां से हटाने के लिए एक चाल चली और एक केस जो है जुडिशरी के अंदर एक व्यक्ति के थ्रू ठेकेदार के द्वारा करवाया गया। पहले उसकी सुनते हैं बात और फिर जो धरना लगाकर टैक्सी यूनियन जनता वहाँ बैठी है उसकी आपको सुनाएंगे बात कि उनका क्या आरोप है। सुनिए। बिल्कुल इनसे नहीं पूछा भाई, जो लड़ाई ये लड़ रहे थे मेरी ध्यान में मेरे को ये समझ थी, जैसे मेरे को कहा कि भाई ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एसडीएम कोर्ट के आगे लड़ रहे हैं, एसडीएम प्रशासन से लड़ रहे, टोल बंद हो, सड़क नहीं तो टोल नहीं। और इसी मुद्दे को लेकर हम जुडिशरी में गए थे, जुडिशरी में प्रकरण चल रहा है। अब इनको लगता है मैंने गलत किया है तो हम अपना या तो केस वापस ले या इनको साथ पार्टी बना ले। भाई हमें कहीं है, मेरा इनके पास फोन भी आया था और मैंने इनको हम भी की थी जाऊँगा, लेकिन मैं निजी कारणों से नहीं जा सका। हम बैठे थे, सारे लोगों ने कहा भी वो अपने साथी लड़ रहे हैं, इससे अच्छा वो इतने दिन लगाए एसडीएम इनकी सुन नहीं रहा, अपने जुडिशरी में जाए तो जुडिशरी इसको स्टे दे दे तो टोल बंद हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो राजू है, राजकुमार जिसने यहाँ टेल रखा है, मैंने उससे भी बात की। मैं को आप एक तो गलत टोल लेते हो, एक लोगों के साथ मारपीट करते हो, ये गलत है। तो उसने कहा कि मैं टोल ले लिया, मैंने कहा हम आपके खिलाफ जाएंगे, तो उसने कहा मेरे को पार्टी बनाओ, हमने उसको भी पार्टी बनाया। और इसमें अगर कहीं को कागजों में कमी है तो हम तो कहते हैं हम वापस। और फ्री वाली बात है, मुझे ये पता नहीं था भी लोकल वालों को फ्री नहीं है, कसम से पता नहीं था, मेरे को पता नहीं। टैक्सी वालों के साथ जो मारपीट हुई थी पिछले दिनों, इसको लेकर ये बैठे थे सारा धरना प्रदर्शन, ये बिल्कुल करते हैं। मैंने उसको स्पष्ट कहा भाई आप चोरी और सिनाजर दोनों नहीं कर सकते। हमने उसके पक्ष में कोई ज्ञापन दिया तो बताओ, हमने उस पक्ष में कोई बात रखी तो बताओ, हम टैक्सी वालों के खिलाफ कोई ज्ञापन दिया तो नहीं, हम इनके बिल्कुल साथ। हाँ ये बात जरूर है, मैंने इनसे पूछा नहीं, मैं भी एक नागरिक हूँ, मैं भी वहाँ से जाता हूँ, तो मैंने सोचा हम जुडिशरी में चले जाएं। हमारी नीयत में कहीं खोट नहीं है। इनको अगर गलतफहमी हुई है, इनको लगता है तो जैसा ये कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात है, धरना चल रहा है, मैं धरना तो जिले वाले में भी नहीं जा रहा हूँ, सीधी सी बात है। मैं व्यक्तिगत कारण से पिछले दिन चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, मैं उस चक्कर में भी नहीं गया। और यहाँ भी फोन आया तो मैं नहीं कह रहा, मेरी सूचना ही थी, लेकिन मैं इस कारण नहीं गया। ये जो जुडिशरी में गया है, इसके अंदर एक ही कागज में लगता है भी हमारी से कोई कमी रह गई है, तो हम इनको कहते हैं भी आप इसमें शामिल हो, पार्टी बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक बात वीडियो की वायरल कर रहे हैं, मैंने कहा खारिज हो गया, ये बिल्कुल सही बात है, खारिज हो गया, मैंने ये कहा है। लेकिन तब तक मेरे वकील से बात नहीं, मेरे को लगता है ऐसा मामला, मेरे इतना कहने से कोई मामला होता है, किसी को नुकसान होता है तो मैं नहीं कहता, मैं तो बरबली में कह दिया मैं खारिज, हालांकि खारिज नहीं हुआ। वकील से तुरंत मैं फोन किया, इनसे बात होने के बाद जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद वकील से बात की, वकील ने कहा खारिज नहीं, तारीख आगे दी, उनसे सामने वाली पार्टी से उन्होंने रिपोर्ट मांगी, उसने अंतरिम आदेश नहीं दिए। सुना आपने ठेकेदार की तरफ से केस करवाने वाले शख्स का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था और अगर टैक्सी यूनियन कहती है तो मैं केस वापस भी ले लूँगा, उनके साथ बैठूँगा। एक तरह से उसकी पोल खुलती नज़र आ रही है कि किस प्रकार ठेकेदार के कहने पर उसके द्वारा जुडिशरी के अंदर केस किया गया और इस धरने को ख़त्म करवाने के प्रयास किए गए। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष का इस मामले पर क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। चाहूँगा भी ये टोल है ना, ये एकदम नाजायज तरीके से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो टैक्सी वालों के साथ मारपीट हुई, हम व्यक्तिगत रूप से मैं खुद इनके साथ हूँ, मेरे रिश्तेदार है भांजा जवाई, वो आए थे हिसार से, उन्होंने कहा था ये टोल है जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, मोहम्मद जी आप कोई यहाँ पर आंदोलन करो। उसके 5-4 दिन बाद इन्होंने आंदोलन कर दिया, लेकिन विधिवत रूप से मैं वहाँ नहीं गया, न इन्होंने भाइयों ने मेरे को कुछ कहा था भी आप आओ, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं। लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं उनके मैं साथ हूँ।
और ओम जी जो बात कर रहे हैं उनसे भी अपना तो यही कहना है भी अब जो टैक्सी वाले जो चाहते हैं इनका भी काम संघर्ष करना है, मेरा भी काम। अब ये संघर्ष पर बैठे लोग हैं उनके साथ अपनी आवाज़ मिलाएं। हम लोगों ने इन टोल कर्मियों की, टोल मैनेजर की, टोल प्रशासन की बहुत बड़ी एक 420 और एक साजिश, इस धरने को फेल करने के लिए ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जनता के सामने दिया है। जो ये ओम राज पुरोहित नाम का आदमी जिसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि इसने एक टोल प्रशासन के खिलाफ उनके कहने, टोल प्रशासन के कहने पर ही एक केस कोर्ट में दायर किया, जिसकी सूचना और इन्फॉर्मेशन इन्होंने धरना कर्मियों जो कि टैक्सी यूनियन वाले हैं प्लस आम आदमी है उन सब से छुपाई रखी। और ये धरना कोर्ट के मार्फत कमज़ोर पैरवी के दौरान, एक तरफा पैरवी के कारण 8 तारीख को खारिज होने वाला था। 7 तारीख को धरना कर्मियों को कहीं से सूचना मिलती है कि ऐसा कोई केस आपने किया हुआ है। इनको पता था कि इन्होंने कोई केस लगा नहीं रखा है, ये तो अपने धरने पे एक निष्पक्ष रूप से बैठे हैं। तो इन्होंने वकील करके कोर्ट के माध्यम से 110 की एप्लीकेशन देके कोर्ट में गए, मैडम को वास्तुस्थिति बताई, तो मैडम ने धरना खारिज करने का निर्णय वापस लेते हुए और इसकी 11 तारीख पेशी दी थी। 11 तारीख को पूरा दिन मैडम ने ओम राज पुरोहित के वकील को प्लस टोल प्रशासन के वकील को पूरा दिन जवाब देने के लिए कई बार कॉल्स की, परंतु वो दोनों वकील वहाँ से गायब रहे। और हमारी तरफ से जो वकील अपॉइंट किए थे और प्लस सारी टोल जो धरना टीम है वो सारी वहाँ पूरा दिन बैठी रही, परंतु वो लोग नहीं आए। जिससे और प्लस आज इनकी एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज़ का एक राजीनामा कि हाँ ये जो केस किया है ये इनके एक ठेकेदार जिनके पास टोल का ठेका है राजू शाश्वत, जो कि इनके पड़ोसी हैं, ओम राज पुरोहित के पड़ोसी हैं, उनके कहने पे उनको बात करके इन्होंने वो केस दायर किया, जिसकी सूचना इन्होंने हमें नहीं दी है। और एक तरफा पैरवी कर इन्होंने तो इसको खारिज भी मान लिया था, परंतु वास्तुस्थिति से अवगत नहीं थे क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ केस करना ही था। इसकी पैरवी तो टोल प्रशासन ने करनी थी। इसका भी कहीं ना कहीं एक प्रूफ सामने आ गया है। और ये एक आम आदमी की जान के साथ और जिनके लोग वहाँ मरे हैं और जिनके साथ नाजायज़ ये टोल वसूला जा रहा है और आम जनता खिलवाड़ हो रहा है, उन सब के साथ ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका आज पर्दाफाश हुआ है सबके सामने। और हम मीडिया से एक गुजारिश करेंगे कि इतनी बड़ी साजिश का वो आम जनता के बीच में निष्पक्ष रूप से सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, जिसका प्रत्यक्ष प्रूफ आपके सामने है। और एक आम आदमी को न्याय दिलाने की मुहिम में हमारा साथ देंगे, जो आज तक एक मीडिया हमारा देते आ रहा है। यही मेरा कहना। और ये टोल प्रशासन जो है ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और आज मीडिया के माध्यम से मैं सरकार के जो बाशिंदे इसको सुनते हैं इस न्यूज़ को, उनको ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। जब चले गए कि हमें कन्फर्म है कि ये एक टोल प्लाज़ा, ये टोल नाका नहीं, ये एक टोल स्कैंडल है। और आज मेरी एक सिफारिश है गवर्नमेंट से कि आज ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो से इस प्रकरण की गहनता से जांच करवाएं, इनके समस्त डॉक्यूमेंट चेक कराए जाएं, इनके कितने पैसे रिकवर हुए हैं, इन्होंने आज तक जितने निर्धारित पेड़ हैं वो नहीं लगाए, इस पर जितना इनको बोला गया था उसमें 1.5 करोड़ रुपए इनको पास हुआ था, वो सारा पैसे की धांधली, सारा पैसों का एक गलत ढंग का इस्तेमाल इसमें साफ दिख रहा है। इसमें बहुत से एक राज खुलेंगे, इसकी निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी जरूरी है एक आम आदमी के लिए। और इस टोल को, अवैध टोल को इमीडिएट रूप से बैन करना चाहिए, बंद नहीं बैन करवाना चाहिए। तो ये मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इसको आप प्रशासन तक पहुंचाएं और हमारी मदद करें जैसे मीडिया हमारी करता रहा है। उनके अंदर जो फाइल लगी थी उस फाइल के अंदर जितनी भी स्टाफ की फोटोएं लगी हैं वह सारी फोटोएं हमारे ड्राइवर यूनियन की लगी हैं। एक भी फोटो ओम जी राज पुरोहित जी के मेंबर की नहीं है, ना इनकी है, ना इनका कोई भी सदस्य उस फाइल में नहीं है। वो फाइल मेरी खुद की जाके कोर्ट के अंदर देखी हुई है, ठीक है। और अब ये मेरी इनसे जैसे मुलाकात हुई, बात हुई, इन्होंने अब ये कहा है कि मुझे वो फोटोएं राजू ठेकेदार ने लाके दी थी, तब मैंने जाके उस फाइल में लगाई थी। अब इसका जवाब ओम जी से पूछा जाए। भाई राजू ठेकेदार है और उसने कहा था कि भाई ये टोल चल रहा है और टोल गलत है और मेरा टेंडर लिया हुआ है, मैं भी चाहता हूँ ये टोल बंद हो, मैं इसका करना चाहता हूँ। और हम भी चाहते हैं भी टैक्सी वाले भी इनकी मकसद है भाई रोड नहीं तो टोल नहीं, हम भी चाहते हैं रोड नहीं तो टोल नहीं। इसी बात बिल्कुल पता था, इनको पता नहीं था, इनको मैंने बताया। ये इस बात का कि इनको शिकायत भी मेरे से भी हमें बताया नहीं, इस बात की मैं सोचता हूँ भाई कि मेरे को इनको बताना चाहिए, इसको नहीं बता पाया। लेकिन मकसद मेरा कहीं ऐसा नहीं था भी इनको नुकसान हो, भाई मकसद हमारा सारा इनका भी ये था। ठेकेदार तो चाहते होगा, हमारे तो कभी इसने विरोध किया नहीं। ठेकेदार हमारा बिल्कुल इसमें जो कहते हैं पड़ोसी है, हमारे मोहल्ले का ही है, हमारा पुराना जानकार भी है। RSRDC के द्वारा जो सड़क हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ बनाई गई उसकी दशा को देखते हुए टोल नाके जो लगे हुए हैं वे ख़त्म होने चाहिए। जनता के साथ गुंडा
टैक्स लगाया हुआ है। जनता की यही कह रही है कि ये ख़त्म होने चाहिए, सड़क सही नहीं है, इसलिए जनता का विरोध है। धरना भी चल रहा है, मामला कोर्ट में ठेकेदार के द्वारा पहुंचाया गया, उसकी भी पोल खुल चुकी है। देखते हैं अब आगे इस टोल प्लाजों को लेकर क्या होता है, जनता अपने स्तर पर क्या निर्णय लेती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।